बर्लिन की एक सड़क पर भारी सुरक्षा के बीच एक वीआईपी शख्स चल रहा था। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और उस वीआईपी शख्स पर टमाटर का सॉस फेंक देता है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब दुनिया भर में इस वीडियो की चर्चा हो रही है। जिस शख्स पर यह हमला हुआ वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि ईरान के पूर्व शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी पर हुए इस अजीबोगरीब हमले की और इसके पीछे की पूरी कहानी की। गुरुवार को जर्मनी के बर्लिन में ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी एक इमारत से बाहर निकल रहे थे। वो अपनी सुरक्षा टीम के साथ फुटपाथ पर चल रहे थे। तभी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीछे से बैकपैक लिए एक आदमी आता है और उनके ऊपर टोमेटो सॉस फेंक देता है। ये सॉस 65 साल के रजा पहलवी के सिर के पिछले हिस्से, उनकी गर्दन और ब्लेजर पर फैल गया। हालांकि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पहलवी बिल्कुल शांत और बेफिक्र नजर आए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत फुर्ती दिखाई और हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया। अब सवाल उठता है कि यह हमला हुआ क्यों? दरअसल यह हमला तब हुआ जब रजा पहलवी अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर समझौते की कड़ी आलोचना करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल रहे थे। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक पहलवी ने बर्लिन में पत्रकारों से साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकारें केवल यथास्थिति बनाए रखने पर ध्यान देंगी तो वो न तो ईरानियों को आजाद कराने में मदद कर रही हैं और न ही भविष्य की चिंताओं को दूर कर रही हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि लोकतांत्रिक सरकारों को गुंडों और आतंकवादियों के इशारों पर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने यूरोपीय संघ के नेताओं से तेहरान की सत्ता पर भारी दबाव डालने की मांग भी की है ताकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो सके। The whole narrative of ceasefire negotiation is still based on thinking that somehow the behavior is not going to change and you're going to deal with people who all of a sudden have become pragmatists. I don't see that happening. I'm not saying that diplomacy should not be given a chance, but I think diplomacy has been given enough chance, and every time it has had setbacks. This is time to readjust your foreign policies, to think that this regime is a solution at the end. The solution is the liberation of a nation that is asking you to take their side for once. For 47 years, the people of Iran have not been part of the equation. बर्लिन पहुंचने से ठीक पहले बुधवार शाम को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि वो बर्लिन उन ईरानियों की आवाज बनने जा रहे हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पहलवी को बर्लिन में किसी भी सरकारी प्रतिनिधि से मिलने का निमंत्रण नहीं मिला था। उनका मानना है कि ईरान सरकार के साथ कूटनीति को काफी मौका दिया जा चुका है और अब उससे किसी बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है। आपको बता दें कि पहलवी ईरान में शिया शासन गिरने की स्थिति में सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं और मध्य पूर्व में अमेरिका इजराइल के सैन्य दखल का समर्थन भी करते हैं। लगभग 50 वर्षों से निर्वासन में रह रहे पहलवी ईरान के भविष्य में अपनी जगह तलाश रहे हैं। भले ही 1979 की क्रांति में उनके पिता को भारी विरोध के बाद सत्ता छोड़नी पड़ी थी।